Hello students, today we are going to start number series. Number series is very important for each competitive exam, even that is banking exam or TET exam और CTET, HTET etc. इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर सीरीज़ ज़रूर आती है आपके हर एक बैंकिंग के एग्जाम में भी आती है। अब इसमें आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, इन ट्रिक्स को रूल्स को आप याद रख लोगे तो कभी आपकी नंबर सीरीज़ रॉन्ग नहीं होगी। जैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल आपकी कोई भी सीरीज़ दी हो उसमें या तो +2 +3 +5 +4 +5 ये सब ऐड कर रखा होगा, ठीक है। डायरेक्टली जैसे एग्जांपल के लिए 5 + 2 कर रखा है तो 7 आ रहा है, फिर +3 कर रखा है 10 आ रहा है, +4 कर रखा है 14 आ रहा है, +5 कर रखा है 19 आ रहा है। इस टाइप से +2 3 4 5 ऐसे ऐड होता जाएगा और सीरीज़ बनती जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पे क्या आएगा तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। सोल्व करके देखोगे आप। देयर इज ऑड नंबर एडिशन, समटाइम्स क्या होता है किसी सीरीज़ में ऑड नंबर एडिशन होता है 3 5 7 9 सो ऑन, ठीक है। 3 ऐड होगा 5 7 9 और नंबर्स ऐड होंगे, ठीक है, उस सीरीज़ में। फिर किसी सीरीज़ में इवन नंबर एडिशन दे रखा होगा +2 +4 +6 +8 +10, ठीक है। प्राइम नंबर एडिशन भी दिया हो सकता है +2 +3 +5 +7 +11। और किसी सीरीज़ में ऐसा दिया होगा कि डबलिंग प्रीवियस नंबर, पिछले नंबर का डबल कर रखा होगा, कोई एडिशन नहीं होगा। 10 का सीधा 20, 20 का 40, 40 से 80, 80 से 160, ठीक है। ये डबलिंग कर रखे है डायरेक्टली नंबर की, कोई एडिशन नहीं है इसमें। तो ये जो ऑल पैटर्न्स हैं ये सभी पैटर्न्स सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होंगे। जैसे कोई सीरीज़ दे रखी है उसमें ये माइनस भी हो सकता है, -3 -5 ऐसे भी सीरीज़ दी हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न क्या है उसके बाद, ×2 ×3 ×4 ×5 एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लाई कर रखी होगी डायरेक्टली नंबर से किसी सीरीज़ में, तो ये इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसको। और मल्टीप्लिकेशन भी दिया हो सकता है 3 5 7 9 से मल्टीप्लाई कर रखा होगा डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे कोई नंबर दे रखा हो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा होगा, फिर उसको 5 से, फिर 7 से, नेक्स्ट नंबर ऐसे आते जाएंगे, ठीक है, सीरीज़ में। अब किसी सीरीज़ में आपको इवन मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं ×2 ×4 ×8 ×10, ठीक है, तो इवन मल्टीप्लिकेशन। प्राइम मल्टीप्लिकेशन भी दी हो सकती है 2 3 5 7 11 से मल्टीप्लिकेशन। डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है 8 4 2 1.5, 8 का हाफ कर दिया, फिर 4 का हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, ऐसे मल्टीप्लाई करके सीरीज़ दे सकते हैं। ×1.5 ×2 ×2.5 0.5 ऐड करते जा रहे हैं, उनसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो इस टाइप से भी सीरीज़ आ सकती है आपकी। ×1 + 1 इस टाइप से भी सीरीज़ दी हो सकती है, ×2 + 2 ×3 + 3 ×4 + 4, ठीक है। ×0.5 + 1 ×1 + 1, 0.5 में 1 ऐड किया, फिर उसमें 1 ऐड किया, 1 में फिर क्या किया, 1 ऐड किया और 2 बन गया, 2 से 2 में फिर 1 ऐड किया। मल्टीप्लाई उससे करनी है जो उसमें ऐड करके हम फर्स्ट नंबर में करें। 0.5 में 0.5 ऐड किया, मतलब डबल ऐड किया। 1 का फिर 1 ऐड किया, फिर 2 में फिर 2 ऐड किया, मतलब डबल डबल ऐड कर रहे हैं, सब में ऐड करके फिर उसमें 1 ऐड करे जा रहे हैं और उनसे मल्टीप्लाई करके इस टाइप से भी सीरीज़ बना के दे सकते हैं। ये सभी जो पैटर्न्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो होंगे, डिवीज़न के लिए भी। किन्हीं नंबर सीरीज़, कोई नंबर सीरीज़ बना के दे देंगे और उसमें ये डिवीज़न में भी दिए हो सकते हैं, डिवाइड करके भी आपको आंसर्स निकालने पड़ सकते हैं अगले। नेक्स्ट, अब शार्प इंक्रीज होता है किसी सीरीज़ में। अगर जैसे देखो किसी सीरीज़ में शार्प इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कौन कौन से रूल्स लग सकते हैं, क्यूब डिफरेंस भी लग सकता है उसमें, ठीक है। क्यूब का डिफरेंस होगा या फिर स्क्वायर डिफरेंस होगा, या इंक्रीज या डिक्रीज में सीरीज रिलेटेड टू 0.5। अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है किसी सीरीज़ में, जैसे पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, ऐसे टाइप की सीरीज़ रखी हो तो वो क्या होगा, 0.5 वाला मेथड, वो 0.5 से रिलेटेड होगी मीन्स। अब इसमें देखो ये जैसे 1 + 12 2 + 12 ये शार्प इंक्रीज है, डायरेक्टली इतने इतने बड़े बड़े नंबर्स ऐड हो रहे हैं इसमें। 1 क्यूब + 1 2 क्यूब + 1 ये डायरेक्टली लार्ज नंबर से ऐड हो रहे हैं ना। 1 क्यूब + 1 2 हो गया, 2 क्यूब + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 3 क्यूब + 3 30 हो गया, मीन्स डायरेक्टली बड़े बड़े नंबर्स ऐड हो रहे हैं। इस टाइप से शार्प इंक्रीज होता है किसी सीरीज में। तो ये देखो जैसे सीरीज़ का ये एग्जांपल ले रखा 0.5 वाला, 9 5 9 25। अभी देखो 9 था, फिर 5 हो गया, डिक्रीज होगी, 5 से फिर 9 हो गया, इंक्रीज होगी, 9 से 25 हो गया, इंक्रीज होगी। ये डिक्रीज इंक्रीज वाले पैटर्न में ऑलमोस्ट 0.5 वाला रूल ही लगता है। ×0.5 + 5, अब ये देखो ×0.5 करोगे 4.5 आएगा, +5 करोगे 5 आएगा। ×0.5 + 5 0.5, तो 1.5 + 1.5 ×2.5 + 2.5, इस टाइप से ये सारी सीरीज़ बनाई हुई है। तो यहाँ पे 91 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज़ में आपको कौन कौन से रूल्स याद रखते हैं,
रखने हैं। एक तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शार्पली इंक्रीज़ कर रही हो, वेरी मच इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। अब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है तो डिवीज़न का लगाएंगे, स्लोली इंक्रीज़ कर रही है तो एडिशन, स्लोली डिक्रीज़ कर रही है तो सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्वेश्चन देखो 6, 7, 11, 20। अब इसमें देखो 6 से 7 तक जाने में +1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +9। अब दिख रहा है ये 1 स्क्वायर है 1 का, 4 स्क्वायर है 2 का, 9 स्क्वायर है 3 का। उसके बाद नेक्स्ट किसका स्क्वायर ऐड होएगा, 4 का स्क्वायर, तो 20 में 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 36 आंसर आ जाएगा। 1, 2, 6, 24, 120 यहाँ पे पूछा हुआ है क्या आएगा। तो इसमें देखो पहले एडिशन वाला रूल लगा के देखो, 1 + 1, 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 18 हो रहा है, मतलब शार्पली बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा के देखोगे, इंटू 1 + 1, ये 2 बन रहा है। अब 1 से डायरेक्ट 2 देखो कैसे कैसे बन सकता है, इंटू 1 + 1 करके बन रहा है, और 2 से 6 इंटू 2 + 2 करके बन रहा है। तो इस टाइप से इंटू 3 + 6। अब ये जो है ना, ये इंटू 1 + 1 यही वाला ऐड नहीं कर रहे हैं, ये बेस ऐड कर रहे हैं। इंटू 2 प्लस में 2, इंटू 3 प्लस में 6, ये बेस ऐड कर दिया। इंटू 4 प्लस में 24, ये बेस ऐड कर दिया। इस टाइप से इंटू 5 + 120, ये वाला बेस ऐड करके ये 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12, 22, 42, 72, यहाँ पे क्या आएगा, सीधा दिख रहा है, +10, +20, +30, मीन्स नेक्स्ट क्या आएगा, +40। ओके, 6, 12, 36, 144, ये दे रखा है। अब इसमें ऐड करके देखो, एडिशन लार्ज नंबर्स का हो रहा है तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा। 6 × 2, 12 × 3, 36 × 4, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 720 नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 7, 9, 12, 17, 24, 53, 33, सॉरी, ये दे रखी है सीरीज़ आपको। 7 प्लस में 2 करके 9 आ रहा है, प्लस में 3 करके 12 आ रहा है, +5 करके 17 आ रहा है, +7 + 9, मुझे साफ दिख रहा है +2 4 ऐड हो रहे हैं, तो 33 में +11 ऐड हो जाएगा, 9 में +2 ऐड करोगे तो 44 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2, 3, 8, 31, ये दे रखा है। तो इसमें देखो 1 ऐड हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, 23 हो रहा है, मीन्स ये सीक्वेंस नहीं बन रही कोई एडिशन की। तो इसमें क्या करेगा, लगेगा मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। इंटू 2 -1, इंटू 3 -1, इंटू 4 -1, इंटू 5 -1, ये रूल लग रहा है। तो इससे क्या आ रहा है, अब इसको 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 155 -1 154 आ जाएगा। 16, 20, 29, 45, 70, बहुत सिंपल है, ईजी है। इसमें कुछ एडिशन वाला रूल लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा रूल लगा के ये आंसर आएगा। 106 आंसर आएगा इसका। 13, 17, 15, 19, 17, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अब +4 -2, अब ये इंक्रीज डिक्रीज ऐसे भी रूल लग सकते हैं। यहाँ पे +4 आ रहा है, -2 हो रहा है, +4 -2 +4 -2, ऐसे रूल लगता जाएगा। 17 में +4 करोगे 21 आंसर आ जाएगा। अब कुछ सीरीज़ ऐसी भी दी होती हैं, जैसे इसमें ना डायरेक्टली नेक्स्ट वाले में नहीं ऐड करना होगा, 2 स्टेप छोड़ के, 1 या 2 या 3 स्टेप छोड़ के ऐसे हो दिया होगा। जैसे 36 के बाद 36 के नियर अबाउट कौन सा आ रहा है, 39 आ रहा है, 2 स्टेप्स छोड़ के आप इस स्टेप पे जाओ, +3 हो रहा है, फिर 2 स्टेप्स छोड़ के नेक्स्ट पे जाओ, +3 हो रहा है, +2, फिर 2 छोड़ के नेक्स्ट पे जाओ, +3 हो रहा है। इन सब में +3 का रूल लग रहा है। अब नेक्स्ट देखो 49, इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 स्टेप छोड़ के +4, 2 छोड़ के +4, 2 छोड़ के +4, मीन्स यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि क्या आएगा, तो ये 2 छोड़ के +4 करोगे 57 में, तो 61 आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट और पूछा हुआ है, अब ये देखो 51 से स्टार्ट हो जाओ, 51 से 2 स्टेप छोड़ दो, 54 पे जाओगे तो +3 ऐड हो रहा है, 54 से 2 छोड़ दो, 57 पे जाओ तो क्या आ रहा है, +3 ऐड हो रहा है, 57 से 2 स्टेप छोड़ के इस पे जाओ तो +3 ऐड हो रहा है, तो 60 आंसर आ जाएगा। ये हमसे ये दोनों चीज़ें पूछी हुई थी, यहाँ पे क्या आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो कि कोई सीरीज़ ऐसी दी होती है कि 31, 17, 48, 65, 113, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, दोनों को ऐड किया हुआ है। इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का एडिशन यहाँ, फिर नेक्स्ट 2 का एडिशन यहाँ, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा, 178 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 461, 481, 502, 524, 547, ये आपको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर है, कैसे आएगा आंसर। ये एडिशन का रूल लगेगा इसमें भी। अब ये देखो नेक्स्ट 39, 19, ये भी एडिशन का रूल है, दोनों को ऐड करके लिखा हुआ, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 212 आंसर आ जाएगा। अब कोई सीरीज़ ऐसी दी होती है 5, 18, 67, 260, यहाँ पे पूछा हुआ है क्या आएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ। अब आपको इस सीरीज़ में कुछ भी करके देख रहे हो, मल्टीप्लाई स्क्वेयर करके, कुछ भी नहीं इसमें समझ नहीं आएगा। ये सीरीज़ में ये वाला रूल लगा हुआ है 4 + 1 कुछ पजल करने के लिए ऐसी सीरीज़ भी आती हैं, तो इनको आप थोड़ा माइंड में रखना। 4 + 1 + 1 5 आएगा, 4 + 2 + 2 18 आएगा, 4 + 3 + 3
67 आएगा। मीन्स 4⁻1 फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर 4⁻4 5 + 5 जो पावर ले रखी है वही ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे 1029 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 2 6 12 20 30 ये दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है क्या आएगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, n×n+1। अगर कहीं भी कोई भी रूल ना फॉलो हो रहा हो तो इस टाइप के रूल या फिर इस टाइप के रूल आते हैं। n×n+1 मीन्स 1×1 + 1 2 बन रहा है, 2×2 + 1 6 आएगा, 3×3 + 1 12 आएगा, 4×4 + 1 20, 5×5 + 1 30, 6×6 + 1 42। तो यहाँ पे क्या आएगा 42। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।